लेकिन मेरा बर्थडे कल है। ये जोक है। छोटे दुष्ट। हम तो यहाँ रिहर्सल कर रहे थे। कल के लिए तैयार हो जाना, ठीक है? ओके, अब कल मिलते हैं। गुड नाइट। बाय कैसी। माय स्वीट 16 बर्थडे। मुझे तो कपड़े बदलने हैं और मम्मी पापा के लिए गिफ्ट्स भी देखना है। जल्दी चलो। और ये कहाँ है? ये उन्होंने मेरी पार्टी के लिए कॉस्ट्यूम कैरेक्टर बुलाया है। क्या? मेरे मम्मी पापा ने आपसे मेरे लिए सरप्राइज बनाने को कहा है ना? नहीं, हम सजावट हटा रहे हैं। ए, कैसी सजावट? आप सोफा कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे मेरी सैलरी अभी के अभी चाहिए। हाँ? पापा ये क्या हो रहा है? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने काम पूरा कर दिया और काम खत्म हो गया। पापा कैसे? मैं बिजी हूँ अभी। लेकिन पापा ये क्या हो रहा है, बताओ तो। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, दूर रहो मुझसे। तुम पर मेरे $10,000 है, कब दोगे? माँ, फिर से तुम्हारा बकवास चेहरा नहीं देख सकती मैं। ये लोग हमारे घर से सब क्यों ले गए? और पापा ने क्यों कहा कि वो मेरे पापा नहीं है? ये बर्थडे का प्रैंक है ना? कौन सा बर्थडे? ओह, तुम्हारा स्वीट 16। बहुत हो गया, तुम अकेली हो। शो कैंसिल। कौन सा शो? आप किस बारे में बात कर रही हो? तुम्हारी पूरी लाइफ एक शो है जो पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट होती है। मैं माँ नहीं हूँ तुम्हारी, एक एक्ट्रेस हूँ। क्या? और क्या? अब क्या 2 बार समझाना पड़ेगा मुझे? तुम्हारी बुद्धि खराब है, हमेशा से बेवकूफ थी तुम। बेवकूफ प्रैंक। भगवान, क्या तुम्हें लगता है हम सामान छीन सकते हैं? हम छुपके से यहाँ से कुछ न कुछ कटका तो लेंगे ही, जब सब लोग यहाँ से चले जाएंगे। क्या हुआ? बस बहुत हुआ, कैसी शो खत्म हो चुका है। वैसे ही मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिखावा? क्या ये प्रैंक का हिस्सा है ना? कैसा प्रैंक? ये सच है। ये बुरा है। मेरे बर्थडे पर ऐसे मेरा मजाक उड़ाना बुरा और घिनौना है। हे भगवान, मुझे उसके लिए बुरा लगा। किसको पड़ी है इसकी? वैसे भी अब हम शो का हिस्सा तो नहीं रहे और तुम इसकी दोस्त वोस्त भी नहीं हो। हाँ, लेकिन मैं बचपन से ही दिखावा करती आ रही हूँ। मैं उससे बात करूंगी। तुम रो क्यों रही हो? लो, ये पियो। क्योंकि तुम गद्दार और धोखेबाज हो। धोखेबाज। ये कैसा मजाक है? ये कोई मजाक नहीं है कैसी। जब तुम पैदा हुई, तब तुम्हारे परिवार ने तुम्हें छोड़ दिया और फेमस प्रोड्यूसर क्रिस्टी ने एक शो बनाने का सोचा जहाँ केवल तुम असली हो, बाकी सब नकली हैं। क्या? ये सच नहीं हो सकता। ये सब एक्टर नहीं हो सकते। हो सकते हैं। पूरा शहर एक बड़ा फिल्म सेट है। हद है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। तुम जिस पे चाहे यकीन करो। क्या ये सच है? क्या मेरी पूरी लाइफ नकली है? ये कैसे हो सकता है? उन्होंने मेरी लाइफ का सारा काम बर्बाद कर दिया है। कैसी कैसी है? सो रही है। ठीक है, कैमरा 17 पर क्लोजअप सेट करो। किस लिए? एक्ट्रेस बगावत कर रहे हैं। उन्होंने सब कुछ केसी को बता दिया, अब शो नहीं होगा। जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा करो। मिस क्रिस्टी, ये क्या है ये? क्या हमारी रेटिंग बढ़ गई 240% तक? हाँ, व्यूवर्स हैरान है कि केसी को सच्चाई पता चल गई। अब वो देखना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है, अब इन विरोधियों को बुलाओ, हम सब सुलझा लेंगे। जब शो खत्म हो चुका तो मुझे समझ नहीं आता कि हम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मुझे तो यहाँ से जाना। हेलो प्यारे एक्टर्स, ये कब खत्म होगा? हमें बताओ, हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, उसे यहाँ पर लेके आओ, फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं उसको। इतनी जल्दी मत करो। मैंने तुम्हारी शिकायतों पर ध्यान दिया है। तुम्हारी सैलरी डबल करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, ये कहीं ना कहीं ज्यादा की बात। वैसे भी अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये तभी होगा जब आप सब मेरे साथ शो में बने रहोगे। क्या फायदा? केसी को पहले से ही सब पता है। हाँ, सही कहा। हम उसे समझाएंगे कैसे?
अरे इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे एक नया आइडिया आया है। तुम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, मैं तुम्हें सारी डिटेल्स बता देती हूँ। तो केसी, तुम्हारा शो जारी रहेगा। माँ पापा, ये टाइम है सेलिब्रेट करने का। लेकिन वो कल था। आपने कहा था मेरी पूरी की पूरी लाइव शो है और हर कोई एक्टर है। तुम्हारे सपने सच में अजीब है बेटा। तुम्हारा बर्थडे आज है स्वीट 16। रुको, तो वो सचमुच एक सपना था? बिल्कुल हनी, हैप्पी बर्थडे बेटा। चलो एक विश मांगो। हैप्पी बर्थडे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम्हारा 16 साल अच्छा जाए। शुक्रिया। हे, तुम रो क्यों रही हो? नहीं, मुझे एक बुरा सपना आया जहाँ मेरे आसपास की हर चीज नकली थी और तुम मेरे असली दोस्त नहीं हो। ये बस एक बुरा सपना था। ऐसा तुमसे कभी प्यार नहीं हो करते हैं। जिस तरह से उन्होंने उनको उल्लू बनाया, कमाल है। किसी को बोलना कि ये एक सपना था। ये बहुत बुरा है, उसे गुमराह करना पसंद है। लेकिन उससे तो बेहतर है कि अगर वो जानती कि उसकी लाइफ एक शो है। सही कह रही हो। माँ, इन फूलों को देखो तो मुझे नेट नहीं दिए। माँ, वो कपड़े धोना भूल गई क्या? ये क्या? बेटा तुम वापस आ गई। अरे इसे मैं कर देती हूँ। रुको, ये ड्रेस मैंने सपने में पहनी थी और ये दाग भी मुझे वही मिला। ये यहाँ कैसे हो सकता है असली लाइफ में? अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो? तुमने बस इस पे थोड़ा जूस गिरा लिया होगा और भूल गई होगी। लेकिन मैंने ये ड्रेस एक महीने से नहीं पहनी क्योंकि मैं ये ड्रेस अपने बर्थडे पर पहनना चाहती थी। नहीं, तुमने इसीलिए नहीं पहना उसे क्योंकि इस पे दाग लगा हुआ था। आपको यकीन है? और क्या, पिछले महीने का बारबेक्यू याद है? वहीं पर तो तुम्हारी ड्रेस पर ये दाग लग गया था। चलो अब अपने सपने को सच मानना बंद करो और एंजॉय करो बेटा। हाँ, मजा। मुझे वो बारबेक्यू याद नहीं है। बहुत अजीब बात है। ठीक है कैसी, बंद करो। माँ सही कहती है, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे स्कूल में मस्ती करनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता हमारी ही साइट पर कैमरे क्यों खराब हो जाते हैं। मुझे ये बताओ, डेस्क के नीचे इसकी क्या जरूरत है? ताकि व्यूअर्स देख सकें कि कैसी चीट शीट पर कैसे गुजरेगी। व्यूअर्स? अरे यार, केसी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लेसन तो 40 मिनट में शुरू होने वाला है। क्या हो रहा है ये सब? कौन है ये लोग? यहाँ क्या कर रहे हैं और कैमरे क्यों लगा रहे हैं? कौन लोग? केसी तुम जानती हो लेसन शुरू होने से पहले तुम क्लास में एंटर नहीं कर सकती हो। क्यों? क्योंकि ऐसे मुझे पता चल जाएगा कि मैं शो में हूँ। वो कहाँ है? तुम कर क्या रही हो? वो कैमरे लगा रहे थे यहाँ। मैंने उन्हें इस बारे में बात करते हुए सुना। कहाँ है वो? बोलो जल्दी, कहाँ है वो? केसी तुम बस बर्थडे की वजह से थोड़ी टेंशन में हो। मैं तुम्हें आज की क्लास छोड़ने का मौका देती हूँ। वो, लेकिन मैंने उन्हें देखा। यहाँ कोई नहीं था, ये बस भ्रम है। जाके थोड़ा सा आराम करो। पकड़े गए थे। क्या हो रहा है? क्या मैंने कुछ मिस किया? कैसी ने वर्कर्स को तब देखा जब वो कैमरों को लगा रहे थे। क्या? और वो इससे बच गए? सच में? ओह गॉड, पता नहीं अब आगे क्या होगा। वो कैसी को इतने टाइम तक कैसे बेवकूफ बना सकते हैं? उसे सच तो जानना ही होगा। मैं उसे सब सच बता दूंगा। बस यही करूंगा मैं। इस बार मुझे रोक नहीं पाएंगे वो। कैसी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुमने कहा था कि आग लगी हुई है। और भी बदतर देखो। मगर कहाँ पर? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। रुको, रोलर स्केट्स पर एक लड़की 1 मिनट में गुजरेगी और
फिर उसके पीछे एक लड़का एड फाड़ेगा और नया चिपका देगा और सड़क का क्लीनर फटे एड को साफ करेगा। क्या तुमने इसलिए मुझे बुलाया? मैं अपना काम छोड़ के यहाँ पर आया। नहीं, वो देखो। हाँ, अब वो एड वाला लड़का और सड़क साफ करने वाला, देखो। देखा तुमने? तो क्या करूं? वो वही तो कर रहे हैं जो कि उनका काम है। वो और क्या करेंगे? इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कैसी तुम आजकल ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? नहीं, तुम नहीं समझते। वो दिन भर ऐसा ही करते हैं। सब सर्कल में चलता है। वो सब एक्टर्स हैं। हाँ, सब एक्टर्स हैं। हाँ, सब लेकिन एक्टर्स कैसी? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं यहाँ 1 घंटे से खड़ी हूँ और वो अपनी हरकतें रिपीट कर रहे हैं। अच्छा सुनो केसी, तुम कहीं पर चलना चाहोगी? शायद तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या बोलती हो? नहीं, तुम उनके साथ हो ना? ये तुम क्या बकवास कर रही हो केसी? चलो मेरे साथ चलो तुम। मेरी लाइफ नकली है। मैं तुम सबको बेनकाब कर दूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मुझे नीचे उतारो। तुम्हें हो क्या गया है? नहीं, तुम अरे यार, ये तो क्रिस है। क्रिस कौन है? तुमने पहला सीजन नहीं देखा था ना? ये लड़का उसका क्रश है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें नया लड़का पसंद है? हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरे साथ वॉक के लिए मानेगा? क्या? ये स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं है। उसे नेट से प्यार होना चाहिए था। नेट, तुम तैयार हो? हाँ ठीक है, मैं समझ गया। देखो, वो पक्का तुम्हारे टाइप का नहीं है। वो तो बस लेकिन मुझे लगता है वो अच्छा है। मैं उससे अभी बात करूंगी। अरे ये क्या केसी, तुम ठीक तो ना? तुम कहीं पर चलना चाहोगी? नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। सुनो तो केसी, मैं तुमसे बात करना चाहता था। मैं? सॉरी, तुमने क्या कहा? क्रिस को लेके जाओ अभी। केसी, दरअसल मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताना चाहता था। सॉरी, मुझे जाना है। क्रिस, तुम अभी भी यहाँ पे क्यों हो? और मुझे कहाँ होना चाहिए? डाइनिंग रूम सजाने में मेरी मदद करो, चलो। ये बढ़िया। अब नेट केसी को बाहर जाने को पूछ सकता है। तो मैं केसी को साथ ले जा रहा हूँ। केसी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बहुत अच्छा है कि नेट हमारे ग्रुप में शामिल हो गया है ना कैसी? हाँ, मुझे भी बुलाने का शुक्रिया। हाँ जरूर। मुझे पहले टीचर से बात करनी ठीक है, तो हम बाहर इंतजार करते हैं। हेलो क्रिस। क्रिस, हाँ। हाँ, देखो अच्छा होगा तुम निकल लो यहाँ से। क्या मतलब है इजाजत नहीं है? क्या तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं है और ये बेवकूफी भरा बहाना कर रहे हो? नहीं। फिर वॉक पर चले? क्या तुम्हें नेट पसंद नहीं है? हम सिर्फ दोस्त हैं, तो हम वॉक पर कब चले? मुझे नहीं पता, शायद मुझे भी नहीं पता। खैर छोड़ो यार। आप चले? बढ़िया। तुम जल्दी में क्यों हो, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो? पीछा कोई नहीं कर रहा है, कैमरे से कोई देख रहा है हमको। वेरी फनी। कौन से कैमरे? ध्यान से मेरी बात सुनो, कान खोल के। सब नकली है, पूरा शहर नकली है। उन्होंने इसे अब तक का सबसे अजीब शो पैसा कमाने के लिए बनाया है। ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, वो मेरे पीछे है। तुम्हें बचना होगा, किसी भी तरह शहर से बाहर निकलो। बाकी खुद देख लेना तुम, ठीक है? तुम यहाँ पर हो, मेरे साथ आओ। मिसेस मेलानी, क्या कर रही हो? ये टीचर नहीं है, ये सिर्फ एक एक्ट्रेस है, समझ रही हो ना? केसी, उस पर ध्यान मत दो। वो पागल है, उसका इलाज चल रहा है। उसे स्कूल भेजा जरूर गया, लेकिन सच तो ये है कि उसकी हालत अभी ठीक नहीं है। ये झूठ बोल रही है, तुम भाग जाओ यहाँ से। क्रिस अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा? हाँ कैसे? किसी पर भरोसा मत करो, भरोसा मत करना। ओह गॉड, तो केसी ने उस पर भरोसा नहीं किया? उसे यकीन था कि वो सच में पागल है। ओह, पता नहीं अगले एपिसोड में क्या होगा। क्रिस, ये क्रिस है। केसी, हाय। हमारे साथ एक फोटो लो।
अरे क्रिस वहाँ क्या कर रहा है, उसे लेके जाओ। कैसे? केसी ने उसे पहले देख लिया, हम उसका पर्दा उठा देंगे। चाहे जो भी हो, क्रिस को लेके जाओ अभी। क्रिस, रुको, क्या कर रहे हो? अरे अच्छा सुनो केसी, मेरी बात सुनो। क्रिस है, क्रिस, उसका किडनैप हुआ था। वहाँ कोई नहीं है। मुझे लगता है इसे डॉक्टर की जरूरत है। क्रिस, ये रही तुम्हारी फेवरेट रास्पबेरी चाय। क्या हुआ बेटा, तुम अभी तक उस भ्रम से परेशान हो क्या? ये कोई भ्रम नहीं था, वो वहाँ था और फिर उसका किडनैप हो गया। केसी बेटा, सोशल सर्विसेज इस वक्त बेघरों की प्रॉब्लम से जूझ रही है। हो सकता है वो क्रिस के जैसे दिखने वाला कोई बेघर उठा ले गए हो। वो क्रिस था, उसका कोई बेघर जुड़वा भाई नहीं हो सकता है। अरे मेरी बेटी, मैंने भी कई सालों तक हर इंसान में अपना पहला प्यार ही देखा था और फिर मैं तुम्हारे पापा से मिली थी। क्या आपको लगता है ये सच में मेरी इमेजिनेशन थी? मैं उसे बहुत प्यार करती थी। मैं समझती हूँ बेटा, मैं सब समझती हूँ। ये गाने क्या बकवास है, मुझे नई प्लेलिस्ट बनानी होगी। ओ, अब रेडियो पर क्या है? ये क्या है? उसने घर छोड़ दिया, वो लेफ्ट में मुड़ गई है, खिलौने को लात मारी। ओह, वो हमें सुन सकती है। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हम शो को अब शुरू करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले क्यों ना हमें गाना सुन लें। वो क्या था, समझ नहीं आया। ओ, बारिश। ओ क्या, हे भगवान। हेलो। अरे कैसी, क्या अब तुम बेहतर हो? हाँ, पता है आज क्या हुआ? शहर में रेडियो डिस्टर्ब था और उसने पुलिस की फ्रीक्वेंसी पकड़ ली। अरे नहीं। हाँ, मैं तो बिल्कुल शॉक थी। क्या तुमने सुना? नहीं, मुझे रेडियो पसंद नहीं है। सॉरी लड़कियों, मैं क्लास में जा रही हूँ, तुम लोगों से बाद में मिलती हूँ। बाय। तुम भला ऐसी गड़बड़ी कैसे कर सकती हो? बारिश केसी पर हो ही रही थी कि रेडियो ने हमारी वॉकी फ्रीक्वेंसी पकड़ ली। लेकिन हमने इसका पता लगा लिया। केसी को लगता है कि यह पुलिस फ्रीक्वेंसी है। और तुम्हें लगता है उसने यकीन भी कर लिया होगा? भगवान के लिए इसे बंद कर दो। केसी उसे ऐसे नहीं जाने देगी। और हम क्या करें? हमें कोई ऐसा चाहिए जिस पर वो पूरी तरह से भरोसा कर सके। ओह, ये किस लिए है? मेरा मूड नहीं है। इसीलिए तो हम पिकनिक कर रहे हैं। चलो भी, तुम इससे कितना प्यार करती थी। ठीक है। ये देखो, मैं तुम्हारा फेवरेट स्नैक्स लेकर आई हूँ। बढ़िया, शुक्रिया। ओके बडी, अब मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ। बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कि आसपास की हर चीज नकली है। ये एक शो है, क्या तुम्हें याद है? क्रिस ने मुझे इस बारे में बताया था, लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि वो पागल था। और फिर मैंने उसे देखा, वो मेरे पीछे आया। केसी, देखो हम बहुत लंबे समय से एक दूसरे के दोस्त रहे हैं और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करती रहूंगी, लेकिन शक का कोई मतलब नहीं है। नहीं, और तुम इस अजीब चीज को कैसे समझाओगी? देखो, अगर ये एक शो है और आसपास सभी लोग नकली हैं, तो मैं भी नकली हूँ। लेकिन मुझे एक बात सच बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ दिखावा करूंगी? नहीं, मुझे लगता है तुम और मैं बहुत कुछ सह चुके हैं। मैं तुम्हारे बहुत सारी सीक्रेट्स जानती हूँ और तुम मेरे। हम कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरे हैं। हम दोनों कितनी कठिन परिस्थितियों से भी गुजर चुके हैं। हम बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर हैं और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। हम बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर हैं और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। मुझ पर यकीन है? बेशक मुझे है। ओह, कितना प्यारा है। टीना बहुत अच्छी दोस्त है। भगवान का शुक्र है कि कैसी शांत हो गई। पता है क्या, मुझे सैलरी बोनस भी मिला है। क्या? मुझे भी चाहिए। मैंने क्रिस विजन की समस्या को सुलझाने के लिए बड़ा अच्छा काम किया था, इसीलिए मिला है मुझे बोनस। ओ, चुप हो जाओ, केसी आ रही है।
हेलो दोस्तों। ओह मेरी स्वीटी फिर से मुस्कुरा रही है। हमें अच्छा लगा कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो। मैं कहूँगी किसी और से बेहतर। अरे वाह, ऐसी खुशी की वजह क्या है आखिर? मैंने अपने बर्थडे पर मिले पैसे से कैरेबियन आइलैंड जाने का फैसला किया है। कहाँ? कैरेबियन आइलैंड। मैंने यही सपना देखा है। मुझे अपने दोस्तों को बताना होगा। हेलो दोस्तों। किसी तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा। तुम आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कैरेबियन आइलैंड जा रही हूँ। क्या तुम खुश नहीं हो? पता है क्या, ये बहुत ज्यादा दूर है। तो क्या मैंने हमेशा ट्रैवलिंग का सपना देखा है? मगर क्यों कैसी? हमारा शहर काफी अच्छा शहर है और वैसे ही बाहर के लोग उतने बढ़िया नहीं होते हैं। हाँ, क्रेजी घर इतना शानदार है कि मैंने कभी कहीं और जाने का सोचा ही नहीं। क्या तुम सच में दुनिया घूमना नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं। जो भी हो, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगी। अरे बेटा, तुमने देखा आज के न्यूज़पेपर में क्या आया है? नहीं। देखो ना, देखो देखो, एक और प्लेन क्रैश हो गया है, सारे लोग मारे गए। और गेस करो ये कहाँ जा रहा था? कैरेबियन आइलैंड। बहुत बुरा हुआ, लेकिन सारे प्लेन क्रैश नहीं होते। केसी, ये बहुत खतरनाक है। ओह माँ, दोबारा शुरू मत हो। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं पढ़ रही हूँ। मैं अब और नहीं पढ़ सकती। मैं वेब सर्फ करूंगी। ब्रेकिंग न्यूज। अब पूरी दुनिया में प्लेन क्रैश जैसी घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। अब प्लेन से यात्रा करने के सफर को काफी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। हमारी सलाह यह है कि आप उसमें ना जाएं तो अच्छा रहेगा। दिमाग खराब हो गया। मैं कैरेबियन जाऊंगी बस। हेलो, मुझे कैरेबियन आइलैंड का टिकट चाहिए। जी हाँ, आपको 16 साल का होने पर ट्रैवल अलाउड है। मुझे पता है, मैं 16 की हूँ। आप कब जाना चाहती हैं? मैं अभी तैयार हूँ। रुकिए, मैं देखती हूँ। माफ कीजिएगा, इस महीने हमारे पास कोई डेट्स अवेलेबल नहीं है। क्या? मैंने सोचा अब कोई नहीं उड़ता। हवाई का क्या है? वही, अगले महीने भी कोई डेट नहीं है। मैं फिर भी यहाँ से जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। मालिबू के लिए बस 5 मिनट में निकलेगी। बढ़िया, मैं बस लूंगी और फिर मालिबू से कैरेबियन आइलैंड से जाकर फ्लाइट बुक कर लूंगी। ओह नहीं, मालिबू के लिए बस। क्या तुम भी चल रही हो? हाँ, प्लीज प्लीज चलो। जरूर। ये तो गड़बड़ हो गई। और अब हम क्या करेंगे? उसे जाने दो। क्या तुम पागल हो? क्रेजी घर एक फिल्म सेट है। अगर केसी चली गई तो हमारा शो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? और हम क्या कर सकते हैं? बस रोको। हाँ, ओके, समझ गई। बस खराब हो गई है, सब नीचे उतरो। ये कैसे पॉसिबल है? क्या करूं? ये चालू ही नहीं हुई। अब नीचे उतरो, मुझे इसे ठीक करना है। अब तो यही लगता है। केसी ने क्रेजी घर को लगभग छोड़ ही दिया था। क्या? लेकिन हमने सब संभाल लिया, वो यही है। उसे इस बकवास आइडिया को हमेशा के लिए भूलना होगा। मैं थक चुकी हूँ। अरे, मैं इसे मोड़ नहीं पा रही हूँ। बेटा, क्या कर रही हो तुम? टेंट फोल्ड कर रही हूँ। मैं अकेले कैरेबियन जाऊंगी। लेकिन वो तो एक आइलैंड है। फिर मैं पास के शिप से जाऊंगी जो मुझे वहाँ लेकर जाएगी। मैंने पहले ही सब कुछ पैक कर लिया है। रस्सी, टॉर्च, खाने की चीजें और कुछ जरूरी सामान। इस बेवकूफ टेंट को फोल्ड करना बचा है बस। क्या तुम हमें छोड़ना चाहती हो? ज्यादा टाइम के लिए नहीं। माँ, क्या हुआ है? मुझे बस तुम्हारी चिंता है बेटा। मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। ऐसा नहीं है, तुम्हें जरूर कुछ हो जाएगा बेटा। मुझे बहुत डर लग रहा है। एक माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता है। चलो साथ में ट्रैवल करें।
तुम्हें पता तो है कि मुझे अस्थमा है। सिर्फ क्रेजी घर की हवा ही मुझे सूट करती है। मुझे पता है। अगर तुम चली गई तो मुझे सच में हार्ट अटैक आ जाएगा। तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ मर जाए? बेशक मुझे परवाह है, मैं नहीं चाहती आप नर्वस हो। तो वादा करो कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। वादा करती हूँ। मेरी प्यारी बच्ची। थैंक गॉड कैसी ने भागने का मन बदल लिया। तुम्हें लगता है मुझे डर है उसके पास कोई प्लान है? कैसा प्लान? वो सो चुकी है। कैसी बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए वो दिन के बीच में ही सो गई। मैं भी एक झपकी मारने जा रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो? स्क्रीन पर देखो तुम। क्यों? अभी वो सो रही है। कैसी दिन में ही सो गई? क्या सब ठीक है? हाँ, वो सो रही है। और कब तक? लगभग 1 घंटे से। अजीब है, वो ऐसी तो नहीं है। किटी, जैक, तुम अभी केसी को चेक करो। उठ जाओ बेबी, सुबह हो गई है। लंच का टाइम हो गया है। हम तुम्हारे लिए तुम्हारा प्यारा प्राइवेट बर्गर लाए। उसे जगाओ, कंबल खींच लो उसका। वो चली गई। ओह गॉड, उसने खर्राटों को रिकॉर्ड किया और घर से भाग गई। अब हम क्या करें बताओ? उसकी तलाश करो, जल्दी से सभी एक्टर्स, पूरी फिल्म क्रू को बुलाओ। केसी को क्रेजी घर नहीं छोड़ना चाहिए। अरे वो कहाँ पर जा सकती है? मुझे कैसे पता होगा? अगर हमें वो नहीं मिली तो शो खत्म हो जाएगा और मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं। वैसे ही मुझे केसी कोई परवाह नहीं है, मैं तो बस कॉलेज निकलने ही वाला सब लोग चुप रहो और केसी को ढूंढो। नाखून चबाना बंद करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे केसी की चिंता है। मैं शो के बिना कैसे रह सकती हूँ? मैं बस चाहती हूँ कि कैसी खुश रहे। मैं भी चाहती हूँ। ये सब हो क्या रहा है? तो अरे यार, आगे क्या होगा? मेरी भूख मर गई। मिस क्रिस्टी, ये रही आपकी सेडेटिव। जब तुम्हें केसी मिल जाएगी मैं तभी शांत होंगी। कुछ मिला? केसी किसी भी कैमरे में नहीं दिखी। हर पोल पर कैमरे लगे हुए हैं। वो छिप कर कहीं नहीं भाग सकती है। उसका छिपना इम्पॉसिबल है। हर जगह ढूंढो उसे। मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओ, वो मिल गई। हाँ, वो मेन गेट पर है। अरे नहीं, यही है मेरे बचने का मौका। बहुत हुआ, हमने तुम्हें ढूंढ लिया। घबराओ मत। इसे खोलो, गेट खोलो। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, बिल्कुल नहीं रहूंगी। तो क्या शो कैंसिल हो गया? बिल्कुल नहीं, हमें कुछ करना है मिस क्रिस्टी। क्या आपके पास कोई प्लान बी है? मिस क्रिस्टी, मैं उससे बात करूंगी। क्या? लाओ मुझे एक वॉकी दो। हे, तुम कुछ कहो। हेलो केसी, हम कभी नहीं मिले, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं क्रिस्टी हूँ, द केसी शो की क्रिएटर। ओह, तो आप हैं वो जिसने एक बच्ची को लेने का सोचा, जिसकी किसी को परवाह नहीं थी। नकली दुनिया में ले और पैसे कमाओ। लेकिन पता है क्या, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी। केसी डियर, मैं जानती हूँ तुम्हें कोई भी पसंद नहीं है, लेकिन क्रेजी घर की तुलना में असली दुनिया बहुत ही क्रूर है। तुम वहाँ जिंदा नहीं बचोगी। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, समझे? परवाह नहीं, मैं इन झूठों से थक गई हूँ। मैं असली दुनिया देखना चाहती हूँ। मुझे बाहर निकालो प्लीज। क्या तुम्हारा यही फैसला है? हाँ, मैं कसम खाती हूँ कि मैं यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। मुझे बाहर निकालो। क्या तुम सच में उसे जाने दोगी? नहीं, हम स्पोरिफिक गैस का यूज नहीं कर सकते। केसी को हॉस्पिटल भेजो और कोमा की कहानी बनाओ, ठीक है मिस क्रिस्टी? मिस क्रिस्टी, गेट खोल दो। क्या? शुक्रिया।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शो सच में खत्म हो गया? हाँ, अब तो यही लगता है। हाँ, क्रिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने टीवी पर देखा, उन्होंने कहा तुम गायब हो गई हो, इसलिए मैंने फैसला किया तुम्हें असली दुनिया दिखानी होगी। अगर तुम्हें मेरे जैसे टूर गाइड से कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो जरूर। मुझे ये अच्छा लगेगा। हाँ, मैं समझ गया क्या करना है। तो क्या तुम सच में उसे जाने दोगी? नहीं, हम स्पोरिफिक गैस का यूज नहीं कर सकते। किसी को हॉस्पिटल भेजो और स्लीप पैरालिसिस की कहानी बना दो। When it's over